नमस्कार। हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है बीए प्रथम सेमेस्टर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में सम्मिलित चंद्रवरदाई की कविता पद्मावती समय। आज इसकी व्याख्या हम देखेंगे। इस कविता की व्याख्या करने से पूर्व हम चंद्रवरदाई के विषय में एक सामान्य जानकारी ले लेते हैं। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान के सामंत और राजकवि थे। उनके जीवन के विषय में इतिहास ग्रंथों में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के आधार पर ही इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ में इनके विषय में लिखा है कि इनका और महाराजा पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन संसार छोड़ा था। पृथ्वीराज रासो के एक छंद के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का जन्म अनंत विक्रमी संवत 1115 को हुआ था। छंद के अनुसार एकादश से पंचदह विक्रम साक अनंत तिहि रिपु जयपुर हरण को भय पृथ्वीराज नरेंद्र अर्थात 1115 अनंत विक्रमी संवत को पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज दोनों का ही जन्म 1115 अनंत विक्रमी संवत को माना जाता है। चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो एक वीर रस प्रधान ग्रंथ है और इसके वृहत संस्करण में 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित्र काव्य होने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है। इसकी प्रामाणिकता तो संदिग्ध है, परंतु इसका काव्य सौंदर्य अक्षुण्ण है। वीर और श्रृंगार रसों का सुंदर प्रयोग इस काव्य ग्रंथ में किया गया है। चलिए अब हम इस काव्य के एक महत्वपूर्ण प्रसंग पद्मावती समय की व्याख्या करते हैं। पद्मावती समय के अंतर्गत महाकवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की पत्नी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कविता इस प्रकार से है। मनहु कला ससीभान कला 16 सौबन्य बाल बेस ससिता समीप अमृत रस पिन्नीय बिगसी कमल मृग भ्रमर बैन खंजन मृग लुट्टिय हीर कीर अरुबिंब मोती नससिस अहि घुट्टिय छपति गयंद हरिहंस गति बिह बनाए संचय सचिय पद्मिनीय रूप पद्मावतीय मनहु काम कामिनी रचिय। मनहु कला ससीभान कला 16 सौबन्य। इन पंक्ति में कवि कहते हैं कि पद्मावती का सौंदर्य इतना अधिक है कि उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह ससीभान अर्थात चंद्रमा की कला है और चंद्रमा की 16 कलाओं से ही उसका निर्माण हुआ है। बाल बेस ससिता समीप अमृत रस पिन्नीय। बाल बेस अर्थात बाल्यावस्था, ससी अर्थात चंद्रमा, अमृत का मतलब है अमृत और पिन्नी अर्थात पीता है। तो बाल्यावस्था की उस पद्मावती के रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है कि चंद्रमा स्वयं उसके समीप जाकर अमृत रस का पान कर रहा है। बिगसी कमल मृग भ्रमर बैन खंजन मृग लुट्टी अर्थात कवि कहते हैं कि रानी पद्मावती के संपूर्ण सौंदर्य ने विकसित कमल, मृग, भ्रमर, बैन अर्थात बांसुरी, खंजन पक्षी और हिरण के सौंदर्य को भी लूट लिया है। कहने का आशय है कि पद्मावती के खिले हुए मुख ने कमल को, नेत्रों के सौंदर्य ने मृग को, केशों की कालीमा ने भ्रमर को, वाणी की मधुरता ने बांसुरी को और नेत्रों की चंचलता ने खंजन पक्षी को भी पराजित कर दिया है। आगे कवि कहते हैं हीर कीर अरुबिंब मोती नससिस अहि घुट्टी अर्थात हीर अर्थात हीरा, कीर अर्थात तोता, बिंब अर्थात बिंबाफल, मोती अर्थात मोती। हीरा, तोता, बिंबाफल, मोती जितने भी सुंदरता के उपमान है, इन सभी उपमानों को मिलाकर के विधाता ने
पद्मावती का निर्माण किया है या पद्मावती को रचा है। कहने का आशय है कि पद्मावती का गोरा रंग हीरे के समान सुशोभित हो रहा है। उसकी नासिका तोते की चोंच के समान नुकीली सुंदर है। उसके होठ बिंबा फल के समान लाल है और उसके नाखून मोती के समान आभायुक्त है, अर्थात वह नख से लेकर शिख तक सौंदर्य के उपमानों से रची हुई प्रतीत होती है। आगे कवि कहते हैं, छपति गयंद हरिहंस गति बिह बनाए संचय सचिय, अर्थात पद्मावती की गति अर्थात चाल को देखकर हाथी, शेर और हंस भी लज्जावश छिप जाते हैं। कहने का आशय है कि उसकी चाल में हाथी के समान मस्ती, सिंह के समान गर्व और हंस के समान मंथरता है। इन तीनों ही गुणों का समावेश होने के कारण पद्मावती की गति हाथी, सिंह और हंस से श्रेष्ठ होती है। इसीलिए वे तीनों लज्जा से छिप जाते हैं। बिह बनाए संचय सचिय, इस प्रकार बिह अर्थात विधाता ने पद्मावती को संचय सचिय सांचे में ढाल करके बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे कवि लिखते हैं, पद्मिनीय रूप पद्मावतीय मनहु काम कामिनी रचिय, अर्थात पद्मावती पद्मिनी नारी के समान आकर्षक एवं रूपवान है और उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो विधाता ने कामदेव की पत्नी कामिनी को दोबारा से रचा है या उसका दोबारा से निर्माण किया है। तो इस प्रकार इस छंद में कवि ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का अत्यंत मनभावन चित्रण किया है। ये छंद कवित्व छंद में लिखा गया है और इस संपूर्ण छंद में अतिशयोक्ति अलंकार हमें देखने को मिलता है। साथ ही मनहु कला ससिभान और मनहु काम कामनी रचिय में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अतिरिक्त बाल बेस और हरिहंस में अनुप्रास अलंकार है। अब आगे हम देखते हैं, कवि कहते हैं, मनहु काम कामिनी रचिय रचिय रूप की रास पशु पंछी सब मोहिनी सुर नर मुनियर पास, अर्थात कवि पद्मावती के मनोहर रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनहु काम कामिनी रचिय रचिय रूप की रास, अर्थात रूप की राशि कामदेव की पत्नी कामिनी को सामने रखकर विधाता ने पद्मावती को रचा है। पशु पंछी सब मोहिनी सुर नर मुनियर पास, और उसका रूप इतना आकर्षक है कि सभी, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सभी उसकी ओर आकर्षित हैं। सुर नर मुनियर पास, और सुर अर्थात देवता, नर अर्थात मनुष्य और मुनियर अर्थात ऋषि मुनि भी उसके निकट जाना चाहते हैं और उसके सौंदर्य रस का पान करना चाहते हैं। इस प्रकार पद्मावती परम सुंदरी है जिसके सौंदर्य पर सभी मोहित हैं। यह छंद दोहा छंद में लिखा गया है। मनहु काम कामिनी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। रचिय रूप में अनुप्रास अलंकार है। पशु पंछी में भी अनुप्रास अलंकार है। आगे कवि लिखते हैं, सामुद्रिक लक्षण सकल 64 कला सुजान जानी चतुर्दश अंग सठ रति वसंत परमान, अर्थात रानी पद्मावती के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में श्रेष्ठ नारी के जो भी लक्षण बताए गए हैं, पद्मावती उन सभी लक्षणों से युक्त है। 64 कला सुजान, अर्थात पद्मावती 64 कलाओं को जानती है। जानी चतुर्दश अंग षट, अर्थात वह 14 विद्याओं और वेद के 6 अंगों की संपूर्ण ज्ञाता है। इस प्रकार वह रानी पद्मावती रति बसंत परमा, कामदेव की पत्नी रति के समान सौंदर्य से युक्त है और बसंत के समान यौवन से
परिपूर्ण है। अर्थात जिस प्रकार से बसंत के आगमन से प्राकृतिक सौंदर्य खिल उठता है, उसी प्रकार पद्मावती के जीवन में भी यौवन के प्रवेश से उसके सौंदर्य में और अधिक वृद्धि हो गई है। तो इस प्रकार आज पद्मावती समय के इन 3 छंदों की व्याख्या हमने देखी। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से निश्चित रूप से आप लाभ उठाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके आगे की छंदों की व्याख्या के लिए मैं दूसरे वीडियो में प्रयास करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।